अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जो हमने वीडियो का सिलसिला स्टार्ट किया है उससे फ़ायदा भी आप लोगों को ज़रूर हो रहा होगा। तो उन्हीं वीडियो के सिलसिले के आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे दोस्त भाई हैं, वो पूछते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ फ्रीलांसिंग को ही किस तरह से कंटिन्यू करें, या फ्रीलांसिंग के साथ ऐसा क्या करें कि फ्रीलांसिंग के अलावा हमें सक्सेस भी नज़र आए या हमें इनकम भी अच्छी नज़र आए। तो उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि हमने किन किन चीज़ों को कवर किया था। तो हमने फ्रीलांसिंग की बेसिक्स को कवर किया था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी इम्पोर्टेंस दी थी, जो कि आज के एनवायरनमेंट के मुताबिक क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, क्या वो आइदर वो सक्सेसफुल है, वर्केबल है या नहीं है। तो हमने उसकी अर्निंग के बारे में देखा था, फिर ग्रोथ देखी थी, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में स्टडी किया था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं किन पे काम किया जा सकता है। लेकिन अभी हमने जब प्लेटफॉर्म स्टडी किया था तो तब सारे किए थे तकरीबन, लेकिन हमने जब उनको डिटेल वर्किंग स्टार्ट की थी तो मैंने सिर्फ अभी तक फाइवर को ही आप लोगों को सिखाया है। तो फाइवर को ही सिर्फ सिखाने के पीछे रीज़न ये है कि फाइवर इज़ अ बेसिक। जब आप फाइवर को सीख लोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तो उसके बाद आपके लिए जो ज़्यादा कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे काम करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उसके बाद हमने स्किल्स के बारे में डिस्कस किया था कि स्किल्स कैसे सीखने हैं, और उससे पहले कि स्किल्स जानने कैसे हैं, कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खसूसियात हैं या आप ऐसे कौन से काम हो जो बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो फिर हमने फ्रीलांसिंग की रिक्वायरमेंट्स और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। और इसी के साथ हमने अकाउंट क्रिएशन को भी डिस्कस किया था कि अकाउंट कैसे बनाना है और उनके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी जिससे हमारा अकाउंट जो है वो बेहतर बनेगा और हम उससे अच्छे से काम कर सकेंगे। तो ये तो था जनरल फ्रीलांसिंग के बारे में कि हमने फ्रीलांसिंग को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने काम किस तरह से करना है। कि अगर फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने जब सिखाना स्टार्ट किया था, तो जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें एक बात कही थी जो मैंने भी अपने टीचर से सीखी है, तो कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको सिर्फ एक्टिव इनकम आती है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इनकम आएगी, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको इनकम नहीं आएगी। ये है फ्रीलांसिंग। लेकिन अब हर बंदे ने सिर्फ फ्रीलांसिंग पे तो इत्तेफाक नहीं करना। ऑब्वियस बात है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए, ऐसा मेथड भी चाहिए जिनके ज़रिए हमें पैसिव इनकम भी आ सके। ऐसी इनकम आए जो हम वर्क कम कर रहे हों, लेकिन उससे क्या हो कि हम अगर किसी वक्त टाइम पर काम नहीं भी कर रहे लेकिन हमें उससे अर्निंग ज़रूर होनी चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे ही कामों के बारे में जानेंगे, ऐसे ही स्किल्स के बारे में जानेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम पैसिव इनकम अर्न कर सकें। पैसिव इनकम को फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर या ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर या कहीं पे भी ये कहा जाता है कि ऐसी इनकम जो कि आप सोते हुए कमा रहे हो, कि आपने एक बार मेहनत कर दी, मेहनत करने के बाद वो आपने अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी उस प्रोडक्ट को, अपनी शॉप को, उसको सेट कर दिया है। तो अब आप सोए भी हुए हो तो लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा के और आपकी उससे अर्निंग होती जा रही। तो ये है अर्निंग वाइल स्लीपिंग। ये एक ऐसा पैसिव मेथड है। तो आज हम उसी के कुछ ऐसे मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक न्यू फ्रीलांसर जो है वो उन चीज़ों को साथ साथ स्टडी कर सकता है, सीख सकता है और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो आइए चलते हैं हम उसकी तरफ। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग बेटा ऐसी चीज़ है कि जो कि वेबसाइट बनाना। ब्लॉग, अब वेबसाइट मैं इसको सिंपल वर्ड में इसलिए कहूँगा कि सभी जो भी न्यूबीज़ हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि वेबसाइट क्या है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ कि एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वो वेबसाइट है, लेकिन वो एक जस्ट वेबसाइट है। ब्लॉगिंग होती है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। एक इंस्टीट्यूशनल नहीं होती, ये
एक ऐसा इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स लिखते हो। अब ब्लॉग्स किस तरह हो सकते हैं? ब्लॉग हो सकते हैं, रिव्यू ब्लॉग हो सकता है कि आप प्रोडक्ट देखते हो, अब मोबाइल्स हैं, आप उनके रिव्यूज़ लिखते हो तो वो ब्लॉग हो जाएगा, रिव्यू ब्लॉग हो जाएगा। या फिर आप ट्रैवल ब्लॉग लिखते हो कि आप लिखते हो कि मैं लाहौर गया या मैं इस्लामाबाद घूमने गया, मैंने वहाँ वहाँ क्या क्या देखा, आप उसके बारे में ब्लॉग्स लिख देते हो। ठीक है, तो ये है ब्लॉगिंग। उसके बाद जो दूसरा मेथड आ जाता है, जो दूसरी चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं यूट्यूब। कि आप यूट्यूब के ऊपर भी काम कर सकते हो, कि यूट्यूब भी एक ऐसा मेथड है कि जब आप उस पर काम करोगे तो आपको हर वक्त काम करना नहीं, बल्कि आप पैसिव इनकम की तरफ भी मूव कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है ब्लॉगिंग। ये मैं यूट्यूब के अंदर ही इंक्लूड करूँगा, लेकिन मैं इसको अलग से आप लोगों को बताऊँगा, जो कि ट्रेंडिंग चीज़ है। ब्लॉगिंग लोग करते हैं, अपना ट्रैवल ब्लॉग बना देते हैं कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर लगा देते हैं, तो इसको ब्लॉगिंग कहते हैं। या फिर आप घर में खाना बनाने की व्लॉग बना सकते हो कि मैं खाना इस तरह से बनाती हूँ, रेसिपीज़ है। या ब्यूटिशियन का कर सकते हो, लेडीज़ हैं तो ब्यूटी पार्लर वगैरह ब्यूटिशियन का कर सकते हैं कि इस तरह से मेकअप किया जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ई कॉमर्स आ जाती है। ई कॉमर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है, अब ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, घर बैठे हुए ऑनलाइन आप प्रोडक्ट सेल कर दोगे। आप एक वेबसाइट डेवलप करोगे, वेबसाइट डेवलप करके वहाँ से आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। उसके बाद एक आ जाती है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन। अमेज़ॉन एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो वो हम मुख्तलिफ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हम उसी की हेल्प करें उसकी प्रोडक्ट सेल करने में। जब हम उसकी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो उस पर हमें कमीशन देगा, तो इसे कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले ब्लॉगिंग की तरफ चलते हैं कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। ब्लॉगिंग एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, या डिफरेंट किस्म के आप मोटिवेशनल हो या स्टार्टअप्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। वो ट्रैवल ब्लॉग्स हो सकते हैं, वो रिव्यू ब्लॉग हो सकता है, वो सेलिब्रिटी ब्लॉग हो सकता है, वो न्यूज़ ब्लॉग हो सकता है, वो कोई भी ब्लॉग हो सकता है। आप उस ब्लॉग को बनाएं। उस ब्लॉग को बनाने के बाद जब आप उस पर अच्छी वर्किंग कर लेंगे तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। उसे आप गूगल एडसेंस के साथ क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है बीइंग गुरु की, ये सर श्याम सरवर का ही ब्लॉग है। तो उसको आप देखें कि ये ब्लॉग है जहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की, जहाँ पे वो अपनी थॉट्स लिखते हैं। तो ब्लॉगिंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिनको राइट अप आता है, या जिनको राइट अप करने में मज़ा आता है, जो कि समझते हैं कि हमें लिखने में मज़ा आता है, कि वो कोई कुछ भी टॉपिक देंगे और वो वहाँ पे अच्छे से उस पर लिख सकते हो। तो वो लोग ब्लॉगिंग की तरफ, जिनकी इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड है, उर्दू में भी ब्लॉग्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिनका राइटअप के ऊपर कमांड है कि वो अच्छे से लिख सकते हैं, तो वो ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हैं, वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग की कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जहाँ पे सर श्याम सरवर का ही दिखा देता हूँ। कि ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग 64 फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। अब ये स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ही उन्होंने बनाया हुआ ब्लॉग बनाया हुआ, जहाँ पे वो कोई इन्फॉर्मेटिव सी बात होती है तो उसे शेयर करें। अब ये देखें, ये ब्लॉग लिखने का तरीका है कि ये इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है जिसे ब्लॉग कहा जा रहा है। ये प्रॉपर वेबसाइट, इसे हम उस कैटेगरी में नहीं लेके जाते जैसे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती है। तो ये ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी थॉट्स लिखते हो, अपने नॉलेज शेयर करते हो, अपनी जो भी बातें होती हैं उनको आप लिख देते हो। ठीक है, ये एक ब्लॉग है। इसी तरह फिर एक और ब्लॉग है प्रो पाकिस्तानी, ये भी एक टीचर का है। तो ये प्रो पाकिस्तानी भी एक ब्लॉग है जहाँ पे उन्होंने क्या कि ये न्यूज़ से और टेक से रिलेटेड है, कि बिजनेस से, ऑटो इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, ये न्यूज़ से रिलेटेड एक ब्लॉग है जहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, गवर्नमेंट टू ऑटोमेट पेट्रोल पंप्स टू एंड आर्टिफिशियल शॉर्टेज और बाकी सारी ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ब्लॉगिंग का जो असूल है वो है ओरिजिनल कंटेंट, कि आप जो कंटेंट लिखोगे वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आप खुद लिखो, आप टॉपिक सोच लो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी तरह का आप करना चाहते हो। आप फूड पे बनाना चाहते हो, आप फूड पे बना सकते हो। आप मूवीज़ पे बनाना चाहते हो, मूवीज़ पे बना सकते हो। अगर आप किसी सेलिब्रिटीज़ पे बनाना चाहते हो तो वो हम बना, तो आप किसी भी टॉपिक पे ये बना सकते हो जिस पे भी आपको ये अच्छा लगे। ठीक है, तो उस पर बनाने के बाद आप उसके ऊपर ओरिजिनल कंटेंट होगा, कंटेंट आप चोरी
नहीं करोगे। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, आप इजी वर्डिंग के अंदर जहाँ से भी आपको एक अच्छा लगे तो आप उसको लिख सकते हो और आप उस ब्लॉग का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, उस ब्लॉग से भी अर्निंग, ये ब्लॉगिंग जो है ये आपकी पैसिव इनकम, तो ये क्या है, ये एक बार आप इसमें मेहनत करते चले जाओगे, आप आर्टिकल्स डालते जाओगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। येट इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ये जितने भी पैसिव इनकम वाले मेथड हैं ये फौरी इनकम नहीं देते, लेकिन जो फ्रीलांसिंग है वो फौरी आपको इनकम देती है। तो इसीलिए जो पैसिव इनकम वाले मेथड्स हैं उनको इसीलिए सपोर्ट किया जाता है कि आप फ्रीलांसिंग से अपनी अर्निंग करते रहें, और पैसिव इनकम के जो मेथड्स हैं, ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, एफिलिएट है, ई कॉमर्स, इन चीज़ों पर वर्क करें ताकि लॉन्ग टर्म आपको इनका फ़ायदा हो। उसके बाद आती है यूट्यूब। तो आपको पता है कि यूट्यूब इस वक्त ट्रेंड में है, कोई इस पे आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। यूट्यूब चैनल खोलने के बाद इसके ऊपर भी आप मुख्तलिफ़ तरह से वीडियोज़ अपलोड हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, न्यूज़ है, उसके बाद हेल्पफुल मटेरियल कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये ब्लॉग है, इन्होंने भी यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट ब्लॉग, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैंने ब्लॉगिंग और यूट्यूब ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉग बना सकते हो कि आपने आज सारा दिन क्या किया, आप कहाँ घूमने गए, आप कुकिंग कैसे करते हो, आप अपना कोई ट्रैवल ब्लॉग बना सकते हो, आप कहीं घूमने गए हो तो आप उसका ब्लॉग बना सकते हो, आप ब्यूटिशियन का कर सकते हो। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के आप बना सकते हो। ये फेरी टेल्स हैं, उर्दू फेरी टेल्स, उर्दू कहानियाँ, बच्चों की कहानियों का इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। 1.63 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 117 मिलियन व्यूज़ हैं, और ये आपकी एक वक्त की मेहनत है। उसके बाद आप लोग एक उससे पैसिव इनकम अर्न करते चले। आप कोई भी ब्लॉग बना सकते हो, सिंधी फेरी टेल्स है, पंजाबी फेरी टेल्स है, यहाँ पे पर्शियन है, बंगाली है, फिर यहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेटिव चैनल बना सकते हो, आप स्टोरीज सुना सकते हो, आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड बना सकते हो, कोई भी आप चैनल बना सकते हो। तो यहाँ पे भी एक ही शर्त है, ओरिजिनल कंटेंट आप चोरी नहीं करोगे, ओरिजिनल कंटेंट का आप यूज़ करोगे और उसके बाद आप इस पर मेहनत करोगे और यहाँ से आप एक पैसिव इनकम की तरफ मूव कर सकते हो। और ये भी वही सेम मेथड है कि लॉन्ग टर्म इसका आपको फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है कि आप आज वीडियो डालो और आज आपको उससे फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ों को सेल करते हो, कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हो, वेबसाइट बना के वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और वो लिस्ट प्रोडक्ट्स सेल होती हैं और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा, इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है ई कॉमर्स की वो ये आती है, दराज आती है, उसके बाद अमेज़ॉन आती है, ये हमें देखें, फिर ये टेलीमार्ट है, फिर ये दराज है, अमेज़ॉन है। ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जो कि क्या है, ई कॉमर्स कर रही है। इसके अंदर अली बाबा है और मुख्तलिफ़ किस्म के। अब यहाँ पे ये आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो कि आप ई कॉमर्स करो, कि आप ये प्रोडक्ट लिस्ट करो, अपनी वेबसाइट बनाओ, कोई भी एक प्रोडक्ट। अब जो न्यूबीज़ हैं, ये दराज एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, यही नहीं, आपने अपनी एक ख़ास स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि आप एक प्रोडक्ट देख लो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या जो आप समझते हो कि ये प्रोडक्ट मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। कोई मोबाइल्स पे काम करना चाहते हो, आप मोबाइल एसेसरीज़ पे काम करना चाहते हो, आप ब्यूटिशियन के किसी को प्रोडक्ट्स पे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम करना चाह रहे हो, तो आप उन प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, उसकी एक ख़ास वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इन्होंने बनाई हुई है टेलीमार्ट वालों ने। ये टेलीमार्ट वालों की जो ज़्यादातर है वेबसाइट वो इन्हीं से टेक से रिलेटेड है, तो ये मोबाइल और स्मार्टफोन्स वगैरह के मुतालिक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, कोई भी आप बाय करेगा तो वो आप उसको सेल भी कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के अंदर एक इशू है कि यहाँ पर आप पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या है, COD, कैश ऑन डिलीवरी का मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। कि आप, कोई आपसे प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करता है और आप उसको प्रोडक्ट भेजते हो और जब प्रोडक्ट रिसीव करेगा तब आपको पेमेंट दे देगा। इसमें डिफरेंट किस्म के आप मेथड्स यूज़ कर सकते हो, जैज़ कैश या और डिफरेंट बैंक ट्रांसफर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मेनली पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो है कैश ऑन डिलीवरी का। ठीक है, उसके बाद ये दराज है। इसी तरह से कोई भी आप एक प्रोडक्ट ले लो, ये देखो, ये होम प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने घरों की चीज़ें, ग्रोसरीज़ को भी इन्होंने लगाया हुआ है। इसी तरह आप ग्रोसरीज़ को सेल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना चाहते हो तो उस पर कर सकते हो। ये यहाँ पे होम शॉपिंग है। अब यहाँ पे ये होम शॉपिंग के अंदर और क्या क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ये देख लेते हैं।
फ्रेश प्रोड्यूस, अब ये फ्रेश प्रोड्यूस लाहौर, अच्छा ये यहाँ पे देखें, ये देखें फ्रूट्स, आप फ्रूट्स की वेब बना सकते हो ई कॉमर्स। अब जैसे कि आंबों का सीज़न था, तो आप मैंगो की ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो, वेबसाइट बना के आप मैंगो सेल कर सकते हो, फ्रूट्स सेल कर सकते हो, आप ग्रोसरी सेल कर सकते हो। आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आप जिस पे आप वर्क करना चाहो, आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उसकी वेबसाइट बनाओ, उसको रन करो। ये पैसिव इनकम है, फौरी इनकम। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आप अपनी वेबसाइट को, अपनी ई कॉमर्स स्टोर को पब्लिश करते जाओगे, ये फेमस होता जाएगा, तो आपकी ऑडियंस बनेगी, तो उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से दो तरह से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एक कि आप इससे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और दूसरा आप इसे लिंक कर सकते हो गूगल एडसेंस से, कि आपको एड्स के पैसे भी मिले और आपकी प्रोडक्ट भी सेल होती चली जाए। ठीक है, तो ये है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का भी अब बहुत ट्रेंड है, तो आप इसको भी फ्रीलांसिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आए थे एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है कि ये देखें, ये टेलीमार्ट है, ठीक है, ये टेलीमार्ट है, ये खुद भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, लेकिन ये खुद भी अपनी प्रमोशन कर रही है, लेकिन ये आपको भी अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, उनके ऊपर यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उसको वहाँ लिस्ट करो, उसके डिस्क्रिप्शन लिखो, उसके प्राइस लिखो, और इनके साथ एफिलिएट हो जाओ, कि आप इनके साथ मिल जाओ और इन्हें कहो कि हम आपकी प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, तो उस पर आप हमें प्रॉफिट दे देना, ये आपको प्रॉफिट देंगे। तो आप क्या करोगे, आप इन्हीं की वेबसाइट का लिंक, अपनी उस प्रोडक्ट का लिंक अपनी प्रोडक्ट के बाय वाले सेक्शन में लगा दो, तो वहाँ पे जब भी कोई बाय करने की कोशिश करेगा या बाय करेगा, तो आपके जब आपसे बाय करेगा तो वो डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा और यहाँ से वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा। तो जब यहाँ से वो प्रोडक्ट बाय हो जाएगी तो उसका आपको कमीशन मिल जाएगा, वो आइदर 10% हो, 5% हो, 7% हो, वो जितना भी होगा वो आपको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग दे रही हो। ई टेलीमार्ट दे रही है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, ईबे के ऊपर आप करो। तो उनमें ये देखो, ये अमेज़ॉन है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये अमेज़ॉन खुद भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, और जो लोग इनके साथ अटैच होना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो खुद स्टोर नहीं बना सकते या जो खुद ई कॉमर्स का काम नहीं करना चाहते, तो वो इनके साथ अटैच हो सकते हैं कि वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अमेज़ॉन को ज्वाइन करें, वो अपनी एक वेबसाइट बनाएं, जैसे दराज है या कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। वो यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे बेबीज़ के टॉयज़ हैं, इनके प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या गारमेंट्स की है, या कोई भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप इनके साथ अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ उसका अकाउंट लिंक करो, अपनी वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट का लिंक इनको दो, इनको लिंक देने के बाद आप इनके साथ अटैच हो सकते हो। ठीक है, इनके साथ अटैच हो। अब जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे जाएगा और उसको प्रोडक्ट पसंद आएगी, और पसंद आने के बाद उसको क्लिक करेगा, उसको सेल करेगा, उसको बाय करेगा, बाय करेगा, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, वो आपको मिलेगा। चीज़ वो बाय करेगा डायरेक्ट अमेज़ॉन से, आपका इसमें किसी किस्म की कोई लेन देन नहीं है, आपने किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट किसी को भेजनी नहीं है, आपकी कोई सरदर्दी नहीं। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को रैंक करना है गूगल के अंदर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रीच हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट को देख सकें, उससे प्रोडक्ट बाय कर सकें। जब लोग उससे बाय करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपको मिले। तो अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी वेबसाइट अच्छी है, तो उसमें अमेज़ॉन सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर ये डायरेक्ट वर्क नहीं करती, तो इसलिए आपको पेनीयर के ज़रिए इसके काम करना, अपनी पेमेंट्स रिसीव करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद ईबे है, ईबे भी सेम एफिलिएट का आपको पार्टनर नेटवर्क देती है कि आप इसके साथ एफिलिएट हो जाए। फिर शॉपिफाई है, इस पर भी एफिलिएट प्रोग्राम है। उसके साथ आप क्लिक बैंक है, क्लिक बैंक अभी तो पहले तो ब्लॉक हो गया था, तो अभी भी लोगों ने इसके डिफरेंट मेथड्स निकाले हैं अकाउंट बनाने के। फिर शेयर अ सेल है, फिर ब्लू होस्ट है। अब ब्लू होस्ट है, ये होस्टिंग्स है कि आप अपनी वेबसाइट होस्टिंग इनसे एफिलिएट कर लेते हो और इनकी होस्टिंग सेल करवाते हो। होस्टिंग होती है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट रन कर रही होती है, जिस सर्वर के ऊपर, तो आप वो होस्टिंग इनकी सेल करवाओगे तो उसमें भी आपको एफिलिएट मिलेगी, आपको कमीशन मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका कमीशन देख लें, अगर अप टू 10% फीस फ्रॉम
क्वालिफाइंग परचेजेज एंड प्रोग्राम्स। कोई भी ऐसी परचेज जिसकी अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ प्रोडक्ट है वो $10 की है, अगर आप उसे सेल करवाते हो, आपकी वेबसाइट के थ्रू वो सेल होती है, तो उसके अंदर 1% जो है वो कमीशन आपको मिलेगी, यानी कि 10% जो है वो आपको कमीशन मिलेगा, जो कि क्या बनेगा, $1 बनेगा। $10 में से $1 आपको कमीशन मिल जाए। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कमीशन है, जो कि यहाँ इन्होंने आई थिंक सो दिए हुए हैं। क्वालिफाइड परचेजेस ये रहा, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने इसकी पूरी प्रोडक्ट लिस्ट ये देखें, ये दी हुई है। इसी तरह हर वेबसाइट ने अपने प्रोडक्ट्स दी हुई हैं कि इस किस्म की प्रोडक्ट्स के ऊपर इतने % कमीशन है, इस किस्म की प्रोडक्ट। अब जैसे लग्जरी ब्यूटी और अमेज़ॉन कॉइन्स के ऊपर जो है इनकी 10% है, फिर डिजिटल म्यूज़िक, फिज़िकल म्यूज़िक और बाकी चीज़ें, फिर अमेज़ॉन फायर है, फिर टॉयज़ है, फर्नीचर है, पीसी है, इनके ऊपर ये इनकी क्या है परसेंटेजेस हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर इतने % है ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी इन्होंने डिफरेंट किस्म के बताए हुए। इसी तरह सभी ने अपने जो कमीशन परसेंटेज है वो इन्होंने बताई हुई, आप उनको कंपेयर करके किसी की भी आप कंपेयर करें और जो आपको बेटर सूट करे वो आप लें। और इसी तरह आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में भी ये लिस्ट ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये दो तरह से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, एक जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो और दूसरा जिसके ऊपर आपको कमीशन भी अच्छा मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल कंपटीशन कम है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर 1% या 2% उसके ऊपर कमीशन है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो $100 की है या मिनिमम $1000 की है, तो उसके ऊपर वो 2% कमीशन भी आपके लिए मोर देन एनफ बनेगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, अमेज़ॉन एफिलिएट से आके या बाकी डिफरेंट से आगे। अच्छा, ये फाइवर के बारे में हम बात कर लें कि फाइवर भी एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करती है कि जैसे आप फाइवर पे काम कर रहे हो तो उससे इसी का तरीका है कि आप एक और अपनी वेबसाइट बनाओ, उसके ऊपर फाइवर को लिस्ट करो और लिस्ट करने के बाद उसको प्रमोट करो फाइवर को। तो जब कोई भी क्लाइंट आता है उसको कोई सर्विस चाहिए, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और वो आपकी वेबसाइट से फाइवर की वेबसाइट पे चला जाता है, तो जब भी आपसे कोई काम लेगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थी कुछ ऐसी टाइप्स जो कि पैसिव इनकम के अंदर आती हैं, जब भी आपको हेल्प कर सकती हैं कि आपको सोए इनकम आपकी होती रहे, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के साथ जब भी आप फ्रीलांसिंग करोगे तो उसके साथ आपने एक साइड पर ये पैसिव मेथड्स को भी अडॉप्ट करना है। आइदर वो कौन सा है वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे जाना चाहते हो, आप ब्लॉगिंग पे जाना चाहते हो, आप ई-कॉमर्स पे जाना, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिनको आप सिलेक्ट करके खुद को पैसिव इनकम की तरफ भी मूव करवा सकते कि आप एक्टिव इनकम को यूटिलाइज करो अपने रिसोर्सेज के लिए, और उसके बाद आप ये पैसिव मेथड्स को यूज़ करके अपनी प्रॉपर इनकम बनाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अभी तक आपके कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, या आप डायरेक्ट भी हमें फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या जो भी आप कोई भी टॉपिक है जो कोई आप बात जानना चाह रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, तो हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।